तो आइए आगे बात करते हैं। ये पेरू है। मार्केट में इस तरह के फल फ्रूट, भाजी तरकारी बहुत कुछ मिलती है और जब हम जाते हैं खरीदने के लिए तो उलट पलट कर देखते भी हैं कि ये फ्रूट अच्छा है या नहीं, भाजी अच्छी है या नहीं। तो क्यों जब हमारे दरवाजे पर कोई उम्मीदवार आता है, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग आएंगे, तो उन्हें ठोक बजाकर क्यों नहीं देखते कि उम्मीदवार का काम क्या है, या उम्मीदवार काम करने जैसा है, या उम्मीदवार ने काम किया है। इसी पर बात करेंगे। ये तो हमारे साथ में है। आपका नाम क्या? मोहम्मद मोमिन। अच्छा, तो इस वक्त हम शांतिनगर में सर्वे कर रहे हैं और विधानसभा का चुनाव सामने है, तो आप किसको वोट देंगे? भाई वो तो मेरा पर्सनल है। हाँ। मैं किसको दूंगा वो तो मेरा पर्सनल है। हम अगर किसी का समर्थन करेंगे वो तो करेंगे, अभी वक्त है, अभी अभी 10 दिन बचा हुआ है मेरे भाई, इंशाल्लाह वो भी सामने आ जाएगा। और दूसरी ये चीज क्या भाई, बहुत टफ फाइट है। हाँ। बहुत टफ फाइट है क्योंकि इधर 4 कैंडिडेट है। 4 पहला नाम याद है? पहला रईस शेख, हाँ। दूसरा संतोष शेट्टी, तीसरा इस्माइल मिर्ची और चौथा रफीक मुल्ला। ये 4 कैंडिडेट है। अब 4 कैंडिडेट का फैसला अल्लाह करता है। अल्लाह करे। बरोबर, वोट तो अपन डाल देंगे लेकिन जीत हार का फैसला अल्लाह करता है। मगर बताएंगे नहीं किसको डालेंगे? वो तो पर्सनल रहता ना भाई, वो तो कैसा पर्सनल बताएंगे। अच्छा, क्या लगता है इस इलाके में कुछ विकास वगैरह हुआ है कि नहीं? हाँ, विकास तो हुआ है। ये तो 2017 में ये रोड पास हुआ था, ड्रेनेज की वजह से रुका हुआ था। तो हालांकि ये रुपेश मात्रे के टाइम में पास हुआ था, लेकिन जब रईस शेख जीत गया तो उनके टाइम में हुआ तो उनका लेवल लग गया। बाकी पास हुआ है रुपेश मात्रे के टाइम में। तो ड्रेनेज का काम कितना दिन चला, दरगाह के पास में कितना दिन खड्डा चला, क्योंकि वहाँ बड़ा पत्थर का पहाड़ लग गया था। उसकी वजह से काम थोड़ा, ड्रेनेज की वजह से रोड का काम रुका हुआ था। जब वो जैसे खत्म हुआ वैसे रोड का काम चालू हो गया। तो ये रईस भाई के कार्यकाल में हुआ, तो रईस भाई कराए, ठीक है। तो अच्छा है ना, कराए तो अच्छा है या हाँ, वेरी गुड, अच्छा है ना। हम कहा नहीं बोल रहे, हम कहा नहीं बोल रहे। रईस भाई के कार्यकाल में हुआ तो रईस भाई कराए। बाकी पास 2017 में हुआ है लेकिन उनके कार्यकाल में हुआ है। मगर अगर रईस भाई हार गए तो? देखो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिल नहीं बोलता कि रईस भाई हारेगा। क्योंकि रईस भाई के काम ने हर किसी को जगह दिया, हर किसी को जगह दिया। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं शांतिनगर क्षेत्र की। एशिया में सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी है, तो उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ा स्लम एरिया भिवंडी शहर का ये शांतिनगर है। शांतिनगर में बड़ी बड़ी हस्तियों के कदम पड़े। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के भी कदम यहाँ पड़े 1984 के फसाद के बाद। मगर इस इलाके का जो पिछड़ापन है वो खत्म होने को तैयार नहीं। आज बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। आप मोबिन शेख। रहने के लिए आप यहीं पे शांतिनगर में 70 से रहते हैं। 70 से रहते हैं। तो हाँ। 84 का फसाद भी आपने देखा हाँ, होगा। बिल्कुल। अच्छा, भिवंडी शहर का जो विकास पहले था, जो काम यहाँ होता था, और अभी में आपको कुछ फर्क लगता है? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मतलब हर चीज में। अच्छा। देखो, तालीम के मामले में, रोड के मामले में, और लोगों के घर बैठे आधार कार्ड बनाए गए, लोगों के घर बैठे जाके इलेक्शन कार्ड बनाए गए। लोगों की सुविधा इतनी है, राशन ऑफिस में लोगों को जाने की जरूरत नहीं। रईस शेख साहब अपनी ऑफिस में बुला के लोगों का काम कर रहे। वहाँ लोगों को धक्के खाना पड़ता था। हाँ, आज तक हॉस्पिटल के अंदर मैं खुद पर्सनल, मेरी बहू, आज तक मैं कभी डिलीवरी वहाँ नहीं कराया था इंदिरा में, लेकिन आपकी मैंने दोनों बहू की डिलीवरी इंदिरा हॉस्पिटल में कराया और एकदम अच्छे से हो गई है माशाल्लाह। तो आप वोट रईस शेख को देंगे कि समाजवादी को देंगे? नहीं, हम रईस शेख को जानते हैं। रईस शेख साहब ने काम किया है। समाजवादी पार्टी बाद में हमारे लिए, रुपेश मात्रे भी वही आदमी था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उनको भी 10 साल दिया था हमने, उन्होंने काम नहीं किया। अगर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमीद चौधरी है। कहाँ रहते हैं? मैं शांतिनगर में रहता हूँ सन 70 से। 70 से रहते हैं। तो फिलहाल अभी चुनाव है। हाँ। आपके एरिया में बहुत सारे उम्मीदवार आते होंगे, तो किसको वोट देंगे? हम तो रईस शेख को वोट देंगे। क्यों? इसलिए कि आज हम सन रईस शेख 70 तो बाहर के हैं ना, लोग बोलते हैं बाहर के। उन्होंने आके यहाँ काम किया है। हम सन 70 से, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ये रास्ता बन जाएगा। हमारी ये रास्ते में हमारी ऐसा लगता है कि अभी बन गया तो हमारी 5 साल उम्र बढ़ गई। इसके लिए हमारा उनको ये है कि वोट उनको ही देना है, क्योंकि उन्होंने काम करके दिया है रोड का। वो पहले लोग बोलते हैं पास हुआ है, ये पहले का हुआ है, वो कब हुआ वो हमको नहीं मालूम, लेकिन रईस शेख साहब आने के बाद से ये काम हुआ है। तो हम उन्हीं को वोट देंगे। तो रईस शेख की मोहब्बत में आप वोट उनको ही देंगे? उनको ही देंगे और दूसरे को नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं। आपका नाम क्या है? सैफुल्ला मिर्जा। तो कहाँ रहते हैं आप?
मैं शांति नगर में हूँ। 70 की पैदाइश है मेरी, इधर ही है। तो 70 से अब तक का जो सफर आपका है, अब कैसा लग रहा है और पहले कैसा था? अभी तो ये 2.5 साल में बहुत अच्छा हो गया। रईस भाई को 5 साल मिले थे, जिसमें 2.5 साल उनके कोविड में चले गए। उसमें भी उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की, खाना पहुंचाना घरों घर, राशन की किट पहुंचाए। हम लोग खुद जा जाके लाए ओशियन से, हर घर घर पहुंचाए। बहुत अच्छा उन्होंने लोगों के लिए किया 2.5 साल। और 2.5 साल ये काम करने के बाद जब उनको मौका मिला, कोविड खत्म हुआ, उसके बाद जो उन्होंने लाइन पकड़ा है, रोड बनाया, स्कूल बनाए, एजुकेशन, तालीम और तुम्हारा स्वास्थ्य सुविधा, रईस ये अपना इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इतनी सुविधा हो गई, एकदम साफ सफाई। जब भी जाओ, अभी उधर कम से कम खाली ये नहीं है कि ऑपरेशन जैसा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे। इंशाल्लाह आते साल में उनको जिताएंगे पब्लिक, तो वो भी हो जाएगा। और उन्होंने अभी और हॉस्पिटल बना रहे इंदिरा गांधी के बाजू में। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो मुंबई के हैं ना, तो भिवंडी से उनका क्या लेना देना? अल्लाह ने हमको भेजा है, बम्बई से आए ठीक है, लेकिन अब उनका रहवासी यही हो गए, ओशियन में रहते हैं अभी। अब वो हमारे हो गए, हमारे भिवंडी के ही हो गए वो। और आइए और बात करते हैं आगे। आपका नाम बताइए। मिर्जा असलम बेग, अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? शांति नगर 4 नंबर 12। तो लोग ऐसा बताते हैं कि रईस शेख तो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने जो काम किया है वो तो पैसा सरकार का है। आपकी क्या राय है इसमें? देखो, वो बाहर से तो आए हैं, लेकिन उनका कोई ये 15 दिन की तैयारी में पिछले इलेक्शन जीते थे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन तो वो ऐसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है। इससे पहले रुपेश मात्रे भी साहब भी थे, उन्होंने काम नहीं किया। और ये रईस शेख में ये भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबका काम करते हैं। अपने को तो काम वाला आदमी चाहिए। ये रोड जो है, रोड ये नामुमकिन था, इन्होंने मुमकिन किया। और मेन बात तो ये है कि रईस शेख जो आदमी है वो एजुकेशन पे ज्यादा काम कर रहे हैं। जो बच्चे आज है 5 साल आने वाले जो मिलेंगे, वो ज्यादा एजुकेशन में पढ़ाई में ध्यान देंगे। चरस गांजा ये सब छूट जाएगा। मतलब इनका फैलाव ज्यादा हो रहा है, इन्होंने एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। खास बात तो ये इनकी अलग ही है, ऑफिशियल टाइप के आदमी है ये। ऐसा अपने को एमएलए आज तक मिला नहीं है। ऐसे तो बहुत एमएलए आए और चले गए, लेकिन ऐसा एमएलए नहीं मिला। और ये भी तो यहाँ तो ऐसा इन्होंने काम किया है। अगर इनको वोट नहीं देंगे तो जो एमएलए आने वाला है बोलेगा, वो सोचेगा कि यार ये रईस शेख ने जो काम किया था इसको वोट नहीं देंगे तो मतलब क्या। वो भी बोलेगा कि मैं नहीं काम करूंगा। जब इसको नहीं वोट दिए तो उसको क्या, ये क्या करेंगे। तो अगर आइए अगली कड़ी में बात करते हैं। आपका नाम? शेख कमर। कहाँ रहते हैं आप? संजय नगर। संजय नगर। शांति नगर के जो हालात हैं, आमतौर से शांति नगर का नाम बहुत खराब है। बाहर भी अगर लोग सुनते हैं ना शांति नगर, तो थोड़ा लोग डरते भी है, बोले यार शांति नगर। तो शांति नगर कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार शांति कम अशांति ज्यादा है। मगर अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है, आप किस उम्मीदवार को वोट देने की कोशिश करेंगे? भाई मैं अकेले नहीं हूँ, यहाँ पूरा शांति नगर, गैबी नगर, खंडूपाड़ा सब रईस शेख के सिवा किसी को वोट देगा नहीं। रईस शेख को ही वोट देंगे सब लोग। आप जहाँ भी जाओगे सिर्फ नाम है। वजह ये है कि लोग देख रहे हैं कि कितना काम हुआ है। शांति नगर से लेकर बिलाल नगर तक रोड अभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। अच्छा, यहाँ से कुछ रोड गया है आगे? हाँ, नया रोड रईस शेख ने पास भी कर दिया, बन भी गया। थोड़ा सा काम बचा है, रुपए में 4 ना बचा है खाली। नया रोड बना है पूरा सच तक लपड़ा मार्केट तक। तो आपका भी वोट, आपकी फैमिली का वोट? पूरा मेरा, हम लोग की पूरी फैमिली का, पूरे खानदान का वोट यहीं पे रईस शेख को है। बहुत बहुत शुक्रिया। खास बात ये बता दूं कि इस इलाके के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी के साथ कम भले हों, मगर रईस शेख के साथ में ज्यादा है। और रईस शेख के जो काम है वो लोगों की नज़र में है। तो अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, जैसे पब्लिक ने चुनाव अपने हाथ में लेकर बालिया मामा को जिताया था और बालिया मामा लापता हो गए, तो आने वाले दिनों में अब फिर एमएलए बनकर भी लोग आएंगे। तो क्या कहेंगे? आप कहाँ रहते हैं? आप पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद नवाज। कहाँ रहते हैं आप? नदिया पार। नदिया पार। तो नदिया पार की हालत भी तो मैंने देखा था बहुत खराब थी, तो अभी कुछ बदलाव आया? नहीं, रईस भाई का फंड मिला मेरे को। 15 लाख का मेरे को फंड दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम चालू है रईस भाई की निधि से ही। अच्छा। और पहले भी उन्होंने फंड दिए थे, उसका भी काम चालू है। तो फिलहाल अपने आपका जो इलाका है यानी शांति नगर नदिया पार में भी है, तो क्या लगता है रईस भाई ने काम किया है, कुछ और काम करने की जरूरत है या किया ही नहीं? रईस भाई ने तो बहुत अच्छा काम किया, उनके ऐसा काम तो आज तक कोई एमएलए नहीं किया। बाजू में रुपेश मात्रे था 10 साल, हमारा ये रोड कभी आज तक बनाया नहीं। आप भी देख रहे हो, ये रोड हो गया, ये रोड हो गया।
मतलब काम बताने ऐसे ही नहीं, इतना काम रईस भाई ने कर दिया। तो उसी बेस पे आज पूरा पूरा एरिया रईस भाई के साथ में, हम अकेले नहीं, पूरा पूरा एरिया, हमारा पूरा एरिया नदिया पार से पूरा हमारा वन साइड रईस भाई के साथ, मतलब जो काम के बेस पे, बाकी रईस से किसी का घर नहीं चला। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रईस भाई मुस्लिम है और आप मुस्लिम है इसलिए फेवर कर। नहीं, मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है इसमें काम को लेके बात है। जनता की राय बस यही है कि काम और नाम, जब नाम वाला ठीक ठाक होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो इस तरह के काम भी होंगे, सोच अच्छी होगी तो काम भी होंगे। यहाँ के लोग यही मानते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में 20 तारीख को जब आप वोट देने जाएं, तब आपकी सोच आपके उस उम्मीदवार के साथ हो सकती है। कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, अब ये 20 तारीख को वोटिंग के बाद 23 तारीख को फिर समझ में आएगा। मैं हुसैन के साथ खान पकड़ा। एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम सादिक है। कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ शांति नगर में रहता हूँ। कब से रहते हैं? यहाँ पैदा हुए हैं यहीं से। यहीं। तो कितनी उम्र हो गई? मेरी 40-42 साल उम्र। 40-42 साल हो। तो जब होश संभाले होंगे तब से अब तक कितने एमएलए देखे होंगे, अंदाजा कुछ तो याद होगा? बहुत एमएलए देखे, लेकिन रईस शेख जैसा एमएलए आज तक नहीं देखा। क्यों, वजह क्या है? वजह उनकी सब में बड़ी वजह है काम के ताल्लुक से। जो आज काम किया उन्होंने, और हमारे शहर को, ये खासकर इस शांति नगर को, ये एरिया का भाव आज आसमान छू रहा है। यानी जो काम हुए उसकी वजह से भाव बढ़ा। की वजह ये है कि ये देख लो आप, शांति नगर का रोड, और दूसरा ये पाइपलाइन का रोड जो उन्होंने पास कराया है, तकरीबन 95% तो काम हो चुका है, 5% बचा हुआ है। और ये रोड की वजह से आज हमारा एरिया का जो भाव है वो आसमान छू रहा है। और ये खासकर रईस शेख की वजह से हुआ है ये। तो इतने साल बहुत से एमएलए आए, लेकिन ये सब देखने नहीं मिला जो काम के ताल्लुक से है। तो रईस शेख ने जो किया है शायद ही कोई कर सकता है। उन्होंने ऐसा नहीं कि भेदभाव किया है किसी को, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर एरिया में उन्होंने काम किया है। और हमारा एरिया में एक बड़ा काम उन्होंने वो किया है कि रहमतपुर हॉल इतना खूबसूरत बनाया है कि मतलब आज बाहर से लोग आके देखते हैं तो अरे ये तो जैसे मुंबई ठाणे का हॉल है। मैंने भी रहमतपुरा हाल देखा था, तो पहले तो रहमत बरसती थी, मगर अब ऐसा लगता है कि उसकी रहमत बरसती है। 22-62 स्कूल देख लोगे आप, तो शायद ही ठाणे जिले में ऐसा कोई स्कूल होगा, डिजिटल स्कूल। और ऊपर टेरिस पे से अगर आप देखोगे तो वहाँ टॉप बनाया गया है स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के लिए। और वो इतना। और आगे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद करीम, और मेरे को यहाँ पे करीम मामू बोलते हैं। करीम मामू। करीम मामू। आपसे एक सवाल है कि शांति नगर के जो लोग हैं, इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, इसमें कई अलग अलग नगर भी हैं, छोटे छोटे अलग अलग नाम हैं। तो चुनाव सामने है, तो आपका वोट किसको जाएगा? देखो, सबसे पहली बात तो शांति नगर में हर जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हिंदू मुसलमान, हर जाति के, हर मुल्क के लोग हैं शांति नगर में। और हर मुल्क के लोगों का यही कहना है कि हमारे वार्ड में जिसने तरक्की करवाया, जो हमारे वार्ड के अंदर हमको मतलब जो तकलीफ थी वो दूर हुई है, तो हम उसी को वोट देंगे, और वो है रईस भाई, वो है रईस भाई। तो आप समाजवादी को पसंद करते हैं कि रईस भाई को? रईस भाई। रईस भाई। समाजवादी क्यों पसंद नहीं करते? देखो, समाजवादी का मतलब ये हुआ कि पार्टी में अगर दूसरी पार्टी में भी रईस भाई खड़े रहते और ये काम कर देते तो सवाल नहीं पैदा होता कि मतलब पार्टी का नाम ले। हालांकि समाजवादी से खड़े हैं रईस भाई, समाजवादी का भी बहुत बड़ा साथ है उनको, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसके पहले भी समाजवादी वाले आए थे, उसके पहले भी शिवसेना वाले आए थे, उसके पहले भी दूसरी पार्टी वाले आए थे, तो उन्होंने ये वार्ड के अंदर कोई काम नहीं किया। हम बहुत तकलीफ में थे यहाँ पे, हमारे को गंदा पानी मिलता था पीने के लिए, तो रोड इतने खराब हो गए थे कि अब बोलने वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात ये, लाइट, बिजली, संडास, कब्रिस्तान, दो कब्रिस्तान नए बना दिए रईस भाई ने। कितनी बड़ी तकलीफ थी कब्रिस्तान की। वो पांजरा पुल पे जाते थे, चवन कानूनी वाले, गैबी नगर वाले पांजरा पुल पे जाते थे, तो वहां से ये गैबी नगर में आते थे मैयत को दफनाने के लिए। नीचे गंदा पानी, बारिश का गंदा पानी, नमाजी
नमाज के कपड़े पहनकर मैयत को गुसल देके अपना वजू करके वो गंदे पानी में से मैयत को लेके जाते थे। आज कितनी बड़ी तकलीफ दूर हो गई नमाजी के लिए। वो शमशाद घाट रईस भाई ने मतलब किसी के भेदभाव नहीं करे, हर कौम के लिए आओ मेरे पास में और मेरे को काम बताओ, मैं तुम्हारा काम करने के लिए बैठा हूँ।